ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 10 सितंबर 2021। मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं वैसे बाप भी आए हैं। प्रश्न: सोते सोते बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकती है? उत्तबुल लेटर का सोते बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दे और दूसरों को समझाए तो उन्हें सब बहुत प्यार करेगी। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। गीत: सुर भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रेस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का पहचाया पड़ा है। माया कहा जाता है रावण को। तो पुकारते हैं रावण राज्य आ गया है, इसलिए अब फिर से आ जाओ। रावण के राज्य में जहाँ बहुत दुख है, हम बहुत दुखी पाप आत्मा बन पड़ी है। अभी बाप प्रैक्टिकल में है। बच्चे जानते हैं फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रही है, बुलाते भी है, हे निराकार परमपिता परमात्मा, निराकार से आकर साकारी रूप लो, रूप बदलो। बाप समझाते हैं तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। ब्रह्म महतत्व व निराकारी दुनिया में तुमने भी रूप बदला है। यह कोई नहीं जानते हैं जो आत्मा निराकार है वही आकर साकार शरीर धारण करती है। वह है निराकारी वर्ल्ड, यह है साकारी दुनिया और वह है शतल वर्ल्ड, आकारी दुनिया। वह अलग है। तुम्हारी बुद्धि में है हम शांति धाम व निर्माण धाम से आते हैं। बाप को जब पहले पहले नई रचना रचनी होती है तो सूक्ष्म बर्तन को ही रचेंगे। सूक्ष्म बर्तन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता। पहले पहले तुम बाया सूक्ष्म बर्तन से नहीं आते हो, सीधे आते हो। अभी तुम सूक्ष्म बर्तन में आ जा सकते हो। पैदल आदि जाने की बात नहीं है, यह साक्षात्कार होता है। तुम बच्चों को मूल बर्तन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, जा नहीं सकते हैं जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सूक्ष्म बर्तन में जा सकते हैं। तुम साक्षात्कार कर सकते हो। शिव बाबा और दादा और तुम बच्चे हो। तुम बच्चे कैसे नई नई रूहानी बातें सुनती हो, यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। भल कहते हैं इनकार प्योरियल ऑल, परंतु यह पता नहीं है कि वह कैसे होती है। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते तो निराकारी दुनिया को फिर क्या जानेगी। बाप पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदला है, अर्थात निराकार से साकार में आए हो। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भुगती है। वह सारा पार्ट आत्मा में रिकॉर्ड मुआफी भरा हुआ है। पहले यह बातें सुनाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गुज्जर रमणीक बातें सुनाता हूँ जो तुम आगे नहीं जानते थे, वह अभी जानते हो। नई नई पॉइंट बुद्धि में आती जाती है, इसलिए दूसरों को भी जब समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का जार बढ़ता जाता है। यही फिर देवी जार बनना है। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएगी। देखने में कैसे सूते आती है, जैसे वॉल के नसरों में इंडिया देखते हैं तो कितनी सूती दिखाई पड़ती है। वास्तव में इंडिया के कितनी बड़ी। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है मन मना भवो, अर्थात अल्फ को याद करो। बीज कितना सूता होता है, जार कितना बड़ा निकलता है, तो यह ब्राह्मण कुल भी सूता है। वृद्धि को पाता जाता है
तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण है फिर देवता बनेगी। 84 जन्मों को सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। बच्चे समझा सकते हैं, जो 84 जन्म लेते हैं वही आकर समझते हैं। फिर कोई 84 कोई 80 भी लेती होंगी। यह तो समझते हैं हम इस देवी कुल के हैं, हम सज्जवंशी घराने के बनेगी। अगर नापास होंगे तो फिर देरी से आएंगी। सभी इकट्ठे तो नहीं आएगी। भल बहुत ज्ञान लेती रहती है, परंतु इकट्ठे तो नहीं आएगी ना। जाएगी इकट्ठे, आएगी थोड़े थोड़े। यह तो समझ की बात है ना। सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे। बाप को बुलाते ही है, बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो सिद्ध होता है। जब महाभारत लड़ाई होती है उस समय ही आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रही हो। कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देती है। सत्य नारायण की कथा सुनते हैं ना। यह कहाँ से आए फिर कहाँ गई जानते नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चे यह रावण की परछाया जो पड़ी है। अब ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना है। सतयुग में है राम राज्य और इस समय है रावण राज्य। अभी यह समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वह इस दुनिया में किसी को है नहीं। हमारी यह नई पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम लिखा है, वह तो पुरानी बात हुई ना। तुम अभी नई बातें सुन रही हो। कहेंगी यह तो कभी नहीं सुना। शिव भगवान उवास, हम तो कृष्ण भगवान उवास सुनते आए थे। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनती हो। यह सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु कब था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ चला गया, यह किसी को भी बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो उनका राज्य खत्म हो गया, किसने जीत पाया, कुछ भी समझते नहीं। वो लोग तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देती है। यह हो नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य क्या होगा। फिर तो सज्जवंशी राजाए ढेर हो, किसका भी तो नाम है नहीं। 1250 वर्ष का किसी को पता नहीं है। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ तक चला, यह भी किसी को पता नहीं। तो फिर लाखों वर्ष का पता किसको कैसे पड़ सकता। किसी को भी बुद्धि काम नहीं सकती। अभी तुम सोते सोते जो समझा सकते हो, यह है बहुत सहज। भारत की कहानी है, सारी स्टोरी है। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजाए थे, अलग अलग सिद्ध भी है। यहाँ तो हजारों वर्ष कह देती है। बाप कहते हैं यह है ही 5000 वर्ष की कहानी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डिनास्टी थी। फिर पुनर्जन्म लेते पड़े। सोते सोते बच्चियाँ इतना थोड़ा भी वेद समझाए तो समझ देंगी। यह तो बहुत अच्छी नॉलेज पढ़ी हुई है। यह सिवाय स्पेशल फादर और कोई के पास है नहीं। तुम कहेंगे हमको भी स्पेशल फादर ने आकर बताया है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा ही कहेंगे कि हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते हैं। हमको आत्मा से रियलाइज कराया है। हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेती है। ऐसे ऐसे बातें वेद समझाए तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। गॉड नॉलेजफुल है ना। गाते भी है गॉड इज नॉलेजफुल, ब्रिजफुल, रेवलेटर, गाइड। परंतु कहाँ ले जाने वाला है यह कोई नहीं जानते हैं। यह बच्चे समझा सकते हैं। स्पेशल फादर नॉलेजफुल है, इसको बीसफुल कहा जाता है। लेबरत तब आकर करती है जब मनुष्य बहुत दुखी होती है। एक रावण का राज्य होता है। हेवलिन गॉड फादर कहा जाता है।
हेल को रामराज्य कहा जाता है। यह नॉलेज किसी को वेद सुनाओ जट कहेंगे यह सबको चलकर सुनाओ, परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्र को मैगजीन भी है और भी समझेंगी तो इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। यह बच्ची भी लंदन में वहाँ अपनी टीचर को समझा सकती है। वहाँ लंदन में यह सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में ठगी बहुत है ना। रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना समय चला, फिर फलाने संवत से इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आते हैं। वृद्धि होती होती वैरायटी धर्मों का जार कितना बड़ा हो जाता है। आधा कल बाद और धर्म आते हैं। ऐसे ऐसे बातें यह वेद सुनाए तो सुनने वाले इनको कहेंगे यह तो स्पेशल लीडर है, इनमें स्पेशल नॉलेज है। यह फिर कहेंगी यह नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है, स्पेशल गॉड फादर दे रही है, वह है 20 रूप। यह उल्टा जार है, 20 है नॉलेजफुल, 20 को जार की नॉलेज होंगी ना। यह वैरायटी रिलीजन का जार है। भारत का द्वितीय रिलीजन इनको कहा जाता है। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर होता है राम सीता का राज्य। आधा कल्प यह चलता है, फिर बाद में आते हैं इस्लामी। जार वृद्धि को पाता रहता है। ऐसे जाकर यह बच्ची भाषण करे और समझाए कि यह वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। हम समझा सकते हैं, विलायत में तो और कोई है नहीं। यह बच्ची जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो वे लोग बहुत सुख होंगे। बाबा युक्ति बदलाते रहती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। सोते बच्चों को मान बहुत मिले, सोता कोई हिम्मत का काम करते हैं तो उनको बहुत प्यार करते हैं। बाप को यह होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दे तो स्पेशल लीडर बन जाए। स्पेशल गॉड फादर ही वेद नॉलेज देती है। कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है, गॉड तो है निराकार। हम सब आत्माएं ब्रदर्स है, वह बाप है। सब आयरन एज में जब दुखी होती है तब बाप आते हैं। जब फिर आयरन एज होता है तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना होता है। भारत प्राचीन सुखधाम था, हेवन था, बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी, शांतिधाम में थी ना। तो ऐसे समझाना चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। यह तो कहानी है, कहानी खुशी से बताई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है उनको कहानी भी कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको तो यह पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में सारी जार का ज्ञान है जो मैं रिपीट करता हूँ। नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रही है। यह जाकर नॉलेज होंगी तो कहेंगी आप औरों को भी बुलाओ। बोलो हाँ बुला सकते हो है, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राज्य क्या था जिससे भारत हेवन बना, वह कोई समझाए। अब श्रद्धा से क्या सुनाएंगी। स्पेशल ज्ञान सिर्फ गीता में है तो वह जाकर गीता ही सुनाते हैं। गीता कितनी पढ़ती है, कांठ करते रहती है। क्या यह स्पेशल नॉलेज है? यह तो बनाई है मनुष्य के नाम पर। स्पेशल नॉलेज तो मनुष्य दे न सके। तुम अभी फर्क समझते हो उस गीता में और जो बाबा सुनाते हैं उसमें रात दिन का फर्क है। दिया फादर ने और नाम डाला दिया है कृष्ण का। सतयुग में कृष्ण को यह नॉलेज है नहीं, नॉलेजफुल है ही फादर। कितनी उत्पत्ति बातें हैं। कृष्ण को आत्मा जब सतयुग में थी तब तो नॉलेज से नहीं, कितना शुद्ध मुजा हुआ है। यह सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन स्थापन कैसे करते हैं, वह हेवन से फिर हेल कैसे बनाता है,
सो हम आपको समझाते हैं। यह वेद लिखे, फिर देखो हम कोई पॉइंट भूले तो नहीं है, फिर याद करके लिखो। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगी तो नाम वाला हो जाएगा। यहाँ से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं, यह जाकर समझाए तो भी बहुत अच्छा है। 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं। बुद्धि में धारण करना है, बीज और जार डिटेल समझानी है। चित्त पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए, बहुत उस मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है। यह है पुरानी शीशी दुनिया। स्वर्ग के आगे यह पुरानी दुनिया जैसे गौरव मिसल है, इनसे बांस आती है। वह है सोने की दुनिया, यह है गौरव की दुनिया। तुम बच्चों जानते हो, अभी हम यह शरीर से जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएगी, वहाँ ऐसे विद्वान होगी, फुल प्रूफ होंगी। यह खुशी बच्चों को अंदर रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आए। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेगी, तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएगी, यह करेंगी। बच्चों को पता नहीं क्यों भूल जाता है, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस पुरानी शीशी मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सतयुगी दुनिया को याद कर अपार खुशी बन नशों में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा, बाप जो गुज्जर रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है। स्पेशल लीडर का टाइटल होना है। वरदान, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहयोगी सतयुगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वह स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते हो, शरीर से परे अशरीरी आत्मा अभिमानी बंधन मुक्त युगयुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहयोगी सतयुगी सदायुगी कर्मयोगी और श्रेष्ठ योगी है। वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकती है। स्लोगन, एकाग्र स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति।